So hello guys, welcome back to our channel Knowledge for Medicoach. So today we are see the लेशमेनिया डोनोवनी. ये अपना लेशमेनिया डोनोवनी का तीसरा लेक्चर है. पहले लेक्चर में अपन ने उसका इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी देखा. सेकेंड लेक्चर में अपन ने उसका कल्टीवेशन लाइफ साइकिल देखा. और इस लेक्चर में हम देखने वाले पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस. ये लास्ट वीडियो है लेशमेनिया डोनोवनी का. अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिए और फिर ये देखिए, तभी आपको पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर और लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ में आएगा. ओके, सो शुरू करते हैं. जो लेशमेनिया डोनोवनी है वो काला अजर और विसरल लेशमेनियासिस प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूसेस अ डिसीज कॉल्ड एज काला अजर एंड विसरल लेशमेनियासिस. Mode of infection by bite of blood-sucking sandfly containing promastigote form. There are 2 forms, a mastigote form and promastigote form. तो जो मैंने लाइफ साइकिल सिखाते वक्त मैंने बोला था, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो रहता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म. जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई कंटेनिंग प्रोमेस्टिगोट फॉर्म. जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म यहाँ पे बोला मैंने. जो इन्फेक्टिव एजेंट है किसकी वजह से हो रहा है, कौन से एजेंट की वजह से हो रहा है, तो वो है ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई. पोर्टल ऑफ एंट्री, कैसे एंटर कर रहा है, थ्रू स्किन. वो बाइट तो स्किन को ही करेगा ना, तो स्किन से ही एंटर होगा. और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 6 मंथ से लेके 1 से 2 साल तक है. 3 से 6 महीने में भी डिटेक्ट हो सकेगा, लेकिन कहते नहीं आता अगर 1 से 2 साल भी लग जाए. अगर आपको कहीं बाहर फिरने गए हो या दूसरे देश में गए हो तो वहां पे आपको इन्फेक्शन होगा, लेकिन आपको 6-7 महीने या फिर 1 से 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपको विसरल लेशमेनियासिस हुआ है. फिर आपको उसके सिम्टम्स आएंगे. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल फीचर. फर्स्ट, फीवर. इट मे बी कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट. इन स्पाइट ऑफ हाई ग्रेड ऑफ फीवर, पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ दैट फीवर. ही हैज गुड एपेटाइट, क्लीन मॉइस्ट टंग, नो वीकनेस, नो बॉडी एक. जो पेशेंट है उसको फीवर रहेगा, वो रहेगा कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट रहेगा. इन स्पाइट ऑफ हाई ग्रेड ऑफ फीवर, पेशेंट अनअवेयर ऑफ दैट फीवर. उसको हाई ग्रेड फीवर रहेगा लेकिन वो उसके बारे में अवेयर नहीं रहेगा, क्योंकि जो फीवर में जो सिम्टम्स आते हैं, एपेटाइट कम हो जाती है, टंग सूखने लगता है, वीकनेस आता है, बॉडी एक होता है. लेकिन पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं रहेगा. एपेटाइट भी अच्छी रहेंगी, मॉइस्ट टंग रहेंगी, नो वीकनेस, नो बॉडी एक. ओके, तो जो फीवर रहेगा वो पेशेंट अनअवेयर रहेगा, कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको फीवर है या नहीं. ओके, नेक्स्ट, स्प्लीनोमेगेली. उसका जो स्प्लीन का साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा. हेपेटोमेगाली, लीवर का साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा. जो लिम्फ नोड गेट इनलार्ज. जो लिम्फ नोड से वो भी इनलार्ज हो जाएंगे. स्किन, इट इज ड्राई, रफ, हार्श, बिकम पिगमेंटेड, दैट इज डार्कन. जो स्किन रहेंगी वो हार्ड हो जाएंगी, रफ हो जाएंगी, डार्क हो जाएगी. नेक्स्ट, हेयर बिकम थिन, ब्रिटल, इजिली फॉल. आपको हेयर फॉल भी देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट्स में. और जो अफ्रीकन लोगों में काला आजार रहता है ना, तो उनको ऐसे मुंह पे कुछ इरप्शंस आने लग जाते हैं. ऐसे कुछ इरप्शंस आने लग जाते हैं. वॉट कहते हैं, जो पस से भरे हुए रहते हैं. तो ऐसे कुछ इन अफ्रीकन काला आजार, वॉटी इरप्शन आर सीन. Epistaxis. It occur in patient weak, emaciated, anemia develop. Epistaxis यानी नोज में से ब्लीडिंग होना, उसे बोलते हैं epistaxis. जो ये वीक पेशेंट है, इमेसिएट है, एनीमिक है, उनमें आपको ये दिखने के लिए मिलेगा. ओके, if not treated then patient may die in next 1 to 2 years because of secondary infection like tuberculosis, dysentery and pneumonia. अगर पेशेंट ट्रीट नहीं किया गया तो ये दूसरे जो डिसीज है उनको भी इन्वाइट करेंगे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, डिसेंट्री हुआ और न्यूमोनिया हुआ. ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस. देयर आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट एविडेंस. इनडायरेक्ट हम जो रिपोर्ट मिलती है अपने को आफ्टर द टेस्ट, वो उसमें दिखाएंगे ब्लड, अल्डेहाइड टेस्ट और एंटीमोनी टेस्ट. ब्लड, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट,
WBC डिक्रीज दिखेगा उसमें, हीमोग्लोबिन डिक्रीज दिखेगा, ESR इंक्रीज रहेगा, अल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव आएंगी, एंटीमोनी टेस्ट पॉजिटिव आएंगी। और जो डायरेक्ट एविडेंस है जिसका हम स्मीयर बनाएंगे और कल्चर करेंगे तो वो है ब्लड, स्प्लीन बायोप्सी क्योंकि स्प्लीनोमेगाली हो रहा है तो उसका सैंपल लेंगे, लीवर बायोप्सी क्योंकि हेपेटोमेगाली भी है, बोन मैरो में से सैंपल लेंगे, एलन बायोप्सी यानी लिम्फ नोड बायोप्सी। ओके, उसका सबसे पहले स्मीयर बनाएंगे तो स्मीयर में अपने को अमेस्टिकोड फॉर्म दिखेगा, फिर उसका कल्चर करेंगे NNN मीडिया में तो आपको प्रोमेस्टिकोड फॉर्म बोलेगा। मैंने कल्चर दिखाते वक्त भी बोला था NNN मीडिया में अमेस्टिकोड फॉर्म का कन्वर्जन प्रोमेस्टिकोड फॉर्म में होता है। तो आपको यूनिवर्सिटी में कुछ इसी तरह से लिखना है जो मैंने 3 लेक्चर्स में बोला है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।